तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज हुई स्मैकडाउन के बारे में। और फाइनली आज का स्मैकडाउन देख के आपको लगेगा कि हाँ, डब्ल्यूडब्ल्यूई का अगला पेपर व्यू सर्वाइवर सीरीज है, क्योंकि आज की शो में शुरू से लेकर एंड तक की कहानी सर्वाइवर सीरीज की ही बनी हुई थी। साशा बैंक वर्सेस शॉर्जी का मैच पहले से अनाउंस था। स्मैकडाउन की मेंस टीम का 5th मेंबर भी हमें आज पता चल चुका है। रोमन रेंस एंड किंग वुड्स की भी हमें आगे की कहानी देखने को मिली और ब्रॉक लेसनर का भी नाम लिया गया आज के शो में। तो वीडियो ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की स्मैकडाउन भी काफी इंटरेस्टिंग थी। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही साथ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। तो शो की शुरुआत हमें देखने को मिलती है ब्लड लाइन के साथ। हमें देखने को मिलते हैं ऊसोस और पॉल हेमन, और रिंग के बीच में एक किंग के लिए बैठने के लिए चेयर भी थी और किंग वुड्स से लिया हुआ क्राउन भी रखा हुआ था। उसके बाद रोमन रेंस का म्यूजिक प्ले होता है। रोमन रेंस चल के आते हैं रिंग में और यहाँ पे बातों की शुरुआत वाइज मैन पॉल हेमन करते हैं। पॉल हेमन रोमन रेंस को बताते हैं कैसे रोमन रेंस ही असली किंग है और वो उन्होंने लास्ट वीक प्रूव कर दिया है। और फिर पॉल हेमन एग्जांपल देते हैं ब्रॉक लेसनर का और बोलते हैं कैसे ब्रॉक लेसनर तो आपके आसपास भी नहीं है, ना ही कि ब्रॉक लेसनर किंग है, एंड श्योरली जेवियर वुड्स तो और भी नहीं है। अब यहाँ पे पॉल हेमन का प्लान था कि वो रोमन रेंस का और तारीफ कर सके, लेकिन बीच में रोमन रेंस अपना हाथ बढ़ा देते हैं और उससे माइक मांग लेते हैं कि बस हो गया, तुमने बहुत बोल दिया, मुझे बोलने दो। और सबसे पहले रोमन बोलते हैं कि अच्छा ये बताओ, ये सब करने का आइडिया किसका था? ये जो तुमने किंग की चेयर रखी हुई है, किंग का ताज रखा हुआ है, किसका आइडिया था ये सब करने का? अब ये क्वेश्चन सुन के पॉल हेमन और ऊसोस काफी घबरा जाते हैं। वो तीनों एक दूसरे पे उंगली करते हैं कि इसका आइडिया था, इसका आइडिया था। तो फिर रोमन कहते हैं कि क्या तुम लोग को लगता है कि मुझे इन सब की जरूरत है? मैंने लास्ट वीक क्राउन इसलिए लिया था क्योंकि मुझे दिखाना था कि मैं जब भी चाहूँ किंग बन सकता हूँ, लेकिन एक्चुअली मुझे इन सब की जरूरत नहीं है। मैं खुद में ही एक लीग हूँ, मैं खुद ही यहाँ पे राजा हूँ, मुझे ये राजा की तख्त की जरूरत नहीं है। अब रोमन ये सब बोल रहे होते हैं, तभी यहाँ पे आ जाते हैं असली किंग यानी कि किंग वुड्स। और किंग वुड्स आके यहाँ पे बोलते हैं कि भाई रोमन, तुम खुद को किंग बोल रहे हो, लेकिन तुमने आज तक अपने गुन्स के अलावा कुछ काम अकेले नहीं किया है। लास्ट वीक भी तुमने वैसे ही काम किया, इसलिए मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि शो के एंड में मैं तुम्हारे साथ कन्फ्रंट कर सकूं और तुम रिंग में चल के आओ बिना उसूस के। और फिर जेवियर वुड्स कहते हैं कि कैसे वो डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्स के राजा हैं और डब्ल्यूडब्ल्यू के फैंस के लिए काम करने के लिए उनको कोई क्राउन की जरूरत नहीं है। और बस अब तक सब कुछ सही चल रहा था, बस यही गलती कर दी किंग वुड्स ने कि उन्हें बोल दिया कि उनको क्राउन की जरूरत नहीं है। तो वो सुन के रोमन बोलते हैं कि अच्छा तुम श्योर हो ना, तुमको इन सब की जरूरत नहीं है? इसलिए रोमन सबसे पहले ऑर्डर देते हैं जे ऊसो को कि लो भैया तुम अपना काम शुरू करो। और जे ऊसो जो सबसे पहले किंग का चौगा है उसको लेके खुद का पसीना पोंछते हैं और फिर उसको नीचे फेंक देते हैं। रोमन फिर पूछते हैं कि तुम श्योर हो ना, तुम्हें इन सब की जरूरत नहीं है? जेवियर वुड्स का भाई तब भी कोई रिएक्शन नहीं है कि हाँ तुम जो मर्जी कर लो। तो ऐसे करके किंग की चेयर भी चली जाती है और किंग का जो भी एक्सेसरीज था वहां पे सबको उठा उठा के जे ऊसो फेंक देते हैं और लास्ट में बचता है सिर्फ क्राउन। और रोमन बोलते हैं कि तुम श्योर हो ना, तुम्हें जरूरत नहीं है क्राउन की? जेवियर वुड्स तब भी कोई रिएक्शन नहीं देते, इसलिए रोमन रेंस वो क्राउन लेके अपने पैरों के नीचे दबाने जाते हैं, लेकिन जेवियर वुड्स से ये देखा नहीं गया। वो दौड़ के आते हैं अटैक करने के लिए और यहाँ पे 2-on-1 सिचुएशन थी, इसलिए कुछ हो नहीं सकता था। उसूस के हाथों मार खाने के बाद जेवियर वुड्स एकदम धराशायी हो जाते हैं और जेवियर वुड्स की आंखों के सामने रोमन रेंस ने किंग वुड्स की जो क्राउन है उसको पैरों के नीचे दबा के तोड़ दिया। और कुछ इस तरह से स्मैकडाउन की शुरुआत होती है और बाद में ये कंफर्म भी होता है कि शो की एंड में रोमन रेंस अकेले चल के आएंगे और वो आके कन्फ्रंट करेंगे जेवियर वुड्स को। शो के ऊपर हमें नेक्स्ट देखने को मिलता है एक फेटल 4-वे मैच, जो कि डिटरमाइन करेगा कि स्मैकडाउन की टीम का 5th मेंबर कौन होने वाला है। और इस मैच के अंदर जो पार्टिसिपेंट्स थे वो थे शेमस, सिजारो, रिकोशे एंड जिंदर महाल। सर्वाइवर सीरीज की टीम जिस टाइम सोशल मीडिया पे अनाउंस हुई थी उस टाइम रिकोशे ने ट्वीट भी किया था ना कि क्वालिफाइंग मैचेस का क्या हुआ भाई, तुमने ऐसे ही टीम अनाउंस कर दी। तो लो आज उनको डाल दिया गया क्वालिफाइंग मैच के अंदर, लेकिन हमें शुरू से लग ही रहा था कि इस मैच के अंदर जीतने के चांसेस सबसे हाई है शेमस के और उसके बाद सिजारो के, क्योंकि रिकोशे एंड जिंदर महाल का तो यहाँ पे कोई चांस बनता नहीं है। मैच की बात करें तो फेटल 4-वे के हिसाब से मैच काफी अच्छा ही था। रिकोशे की तरफ से हाई फ्लाइंग एक्शन भी देखने को मिला, लेकिन एंड के टाइम में हमें सिजारो का स्विंग देखने को मिलता है जिंदर महाल के ऊपर। और जब ऐसा लग रहा था कि शायद सिजारो इस मैच को जीत सकते हैं, उसी टाइम रीच हॉलैंड आ जाते हैं बीच में डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सिजारो को, और सिजारो के ऊपर पड़ता है शेमस का ब्रोक किक और शेमस अभी बन चुके हैं स्मैकडाउन टीम के 5th मेंबर। एक अच्छा चॉइस है ये मेरे हिसाब से स्मैकडाउन के 5th मेंबर के लिए। शेमस एक बड़ा नाम है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर और उनसे स्मैकडाउन की टीम की स्टार पावर भी बढ़ेगी। शो के ऊपर नेक्स्ट हमें बेकी लिंच एंड शार्लेट फ्लेयर की एक वीडियो पैकेज दिखाई जाती है, कैसे उनकी दोस्ती रही पहले, उसके बाद कैसे वो कट्टर दुश्मन बन गए। ये बस सर्वाइवर सीरीज की मैच को हाइप करने के लिए था। सर्वाइवर सीरीज की और किसी मैच के लिए शायद फैंस हाइप्ड अप हो या ना हो, इस मैच के लिए तो काफी सारे लोग हाइप्ड अप हैं। शो के ऊपर नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है एक वुमेन्स टैग टीम मैच, जहां एक साइड होता है नेटाली एंड शेना बेजलर और दूसरी साइड होता है नाओमी एंड अलिया। सोनिया डेविल तो पहले से ही नाओमी के पीछे पड़ी हुई हैं और अब देख के लग रहा है कि उस लिस्ट में अलिया भी ऐड हो चुकी है
और उसी वजह से उन्होंने अलिया को स्मैकडाउन की टीम से ही निकाल दिया। और इस मैच की बात करें तो मैच में तो कमाल ही हो गया। मैच के अंदर जो रेफरी थी सोनिया डेविल ने शायद उनको ही खरीद लिया था। मैच में 2-3 मिनट जाने के बाद जब नेटेलिया पिन करने की कोशिश करती है नाओमी को, तो जो रेफरी होती है वो 3 सेकंड का काउंट 1 सेकंड में करके ही खत्म कर देते हैं मैच को। और यहाँ पे देख के साफ लग रहा था कि वो सोनिया डेविल का ही कारनामा था। हालांकि जब वो रेफरी सोनिया डेविल को कन्फर्म करती है बैक स्टेज में, सोनिया डेविल बोलती है कि भाई तुम कौन हो, मैंने तुमको ऐसा कुछ भी नहीं बोला है करने के लिए। तो यहाँ पे साफ है सोनिया डेविल और नाओमी की जो दुश्मनी चल रही है वो काफी आगे तक चलने वाली है। देखना हमें यही है कि नाओमी कब जाके ब्लड लाइन को ज्वाइन करती है। शो में नेक्स्ट एडम पेस एक मैच बना देते हैं मैडकैप मॉस वर्सेस जेफ हार्डी के बीच में। और मैडकैप मॉस क्योंकि हैप्पी कॉर्बिन को लेके आता है रिंग के पास, तो जेफ हार्डी बोलते हैं चलो मैं भी किसी को बुलाता हूँ। और वहां से चल के आते हैं स्मैकडाउन टीम के कैप्टन ड्रू मैकिंटायर। और जब ड्रू मैकिंटायर आपके साथ रिंग के साइड में खड़े हो तो भाई आप मैच को हार कर सकते हो। रिंग साइड में हैप्पी कॉर्बिन ने थोड़ी सी चूल करने की कोशिश की, लेकिन ड्रू मैकिंटायर उसको संभाल लेते हैं और जेफ हार्डी ने रोल अप करके पिन कर लिया यहाँ पे मैडकैप मॉस को और मैच को आसानी से जीत भी गए। और मैच के बाद थोड़ा पब्लिक को खुश करने के लिए ड्रू मैकिंटायर लगाते अपना क्लेम और हैप्पी कॉर्बिन के ऊपर और जेफ हार्डी लगाते अपना सॉन्टेम बॉम्ब मैडकैप मॉस के ऊपर। अब यहाँ पे कितनी अजीब बात है कि हैप्पी कॉर्बिन स्मैकडाउन टीम का मेंबर है और वो अपनी टीम के बंदों से मार खाए जा रहे हैं, हारे जा रहे हैं। तो देखते हैं सर्वाइवल सीरीज में क्या होता है। वैसे सर्वाइवल सीरीज की जो टीम है रॉकी एंड स्मैकडाउन की, दोनों टीम के अंदर एक एक वीक पॉइंट तो है। स्मैकडाउन की टीम से हैप्पी कॉर्बिन है और रॉकी टीम से ऑस्टिन थ्योरी है। और देख के ऐसा लग रहा है कि सर्वाइवल सीरीज के मैच के अंदर ये दोनों ही सबसे पहले एलिमिनेट होने वाले हैं। शो के ऊपर हमें नेक्स्ट देखने को मिलता है हमारे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन शिंसुके नाकामुरा और उनका मैच होना था लॉस लथारियोस के एंजल गाजा के साथ। एंड ये मैच जब स्टार्ट हो रहा है मैं सोच रहा था कि इस मैच में अगर नाकामुरा हार गए फिर सर्वाइवल सीरीज के उनके डेमियन प्रीस्ट के मैच से पहले उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। क्योंकि वैसे भी डब्ल्यूडब्ल्यू तो नाकामुरा को कितना कमाल का बुक कर रही है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली नाकामुरा इस मैच को जीत जाते हैं किन शाशा लगा के। और चलो डेमियन प्रीस्ट के साथ मैच से पहले उनको थोड़ा सा तो स्ट्रॉन्ग दिखाया गया और मैं होप करता हूँ कि एक बार जब सर्वाइवल सीरीज खत्म हो जाए तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू नाकामुरा के लिए थोड़ा सा अच्छा भी कर दिया करो। शो के ऊपर नेक्स्ट आता है मैच साशा बैंक्स वर्सेस शॉर्ट्जी के बीच में। और यहाँ पे नियति का खेल देखो, शॉर्ट्जी ब्लैक हैट एंड टिगर नॉक एक साथ टीम बना के आए थे नेक्स्ट से मेन रोस्टर के ऊपर और अब एक तरफ शॉर्ट्जी को साशा बैंक्स के साथ फीड मिली है और दूसरी साइड टिगर नॉक्स डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलीज हो चुकी है। सच में क्या ही बोल सकते हैं हम इसके बारे में। लेकिन खैर हम मैच की बात करें तो मेरे एक्सपेक्टेशन से लो था ये मैच। मुझे ऐसा लग रहा था कि दोनों सुपरस्टार्स कमाल कर जाएंगे, पर मुझे ऐसा लगा कि शायद शॉर्ट्जी थोड़ा सा स्लो खेल रही है और उसको कवर करने के लिए बैंक्स को भी स्लो होना पड़ रहा है। लेकिन मैच जैसे जैसे आगे बढ़ा मैच में थोड़ी सी पेस भी देखने को मिली। एक स्पॉट हमें देखने को मिला जब शॉर्ट्जी साशा बैंक्स की आर्म को फंसा देती है स्टील स्टेप्स के ऊपर और फिर उस आर्म के ऊपर अटैक करने लगती हैं और फिर पूरे मैच के अंदर उसी आर्म को अटैक किया जा रहा था। लेकिन इतना कुछ करके भी कुछ ज्यादा फायदा हुआ नहीं, क्योंकि मैच के एंड में साशा बैंक्स लगा लेती है अपना बैंक स्टेटमेंट शॉर्ट्जी के ऊपर और उस पर शॉर्ट्जी कर जाती है टैप आउट। अब मेरी समझ में यहाँ ये नहीं आ रहा है कि चलो साशा बैंक्स एक बहुत बड़ी सुपरस्टार है, लेकिन अगर आप उनकी फ्यूड आप शॉर्ट्जी के साथ दे रहे हो तो शॉर्ट्जी पहले मैच में टैप आउट कर जा रही है, तो क्या इनकी फ्यूड आगे बढ़ेगी या इनकी कहानी आज ही खत्म थी। लेकिन चलो जो भी है, सोनिया डेविल ने दोनों से कहा हुआ था कि तुम मैच में जो भी करो मैच के बाद दोनों हैंडशेक करना, क्योंकि दोनों ही सर्वाइवल सीरीज टीम का हिस्सा है। अब साशा बैंक्स हैंडशेक तो करती है, लेकिन हैंडशेक करने के बाद वो शॉर्ट्जी के ऊपर बैक स्टेबल लगा के भी चली जाती है। अब मेंस टीम के अंदर तो पंगे हैं ही, लेकिन वुमेन्स टीम के अंदर भी मामला कुछ ज्यादा सही नहीं है। शो का हमें लास्ट मैच या फिर मैं कहूँ लास्ट सेगमेंट देखने को मिलता है किंग वुड्स एंड रोमन रेंस के बीच में, जहाँ पर किंग वुड्स सबसे पहले आते हैं रिंग के अंदर और किंग वुड्स आके बोलते हैं कि भाई रोमन, मैंने तुमको लास्ट वीक एक परफेक्ट एल्बो ड्रॉप दिया था और मैं बस मैच को जीतने ही वाला था, लेकिन तभी हमारे मैच के बीच में आ जाते हैं उसोस। और इससे क्या प्रूफ होता है कि क्या स्मैकडाउन के हेड ऑफ द टेबल, स्मैकडाउन के यूनिवर्सल चैंपियन मुझे अकेले नहीं हरा सकता। इसलिए जैसा कि मैंने तुमको शो के शुरू में चैलेंज किया था, अगर तुम एक रियल मैन हो तो अभी मेरे सामने अकेले चल के आओ। और हाँ भाई, हमारे रोमन रेंस रियल मैन तो हैं, इसलिए वो अकेले चल के आते हैं पॉल हेमन के साथ। लेकिन रोमन रेंस रिंग पे पहुंचते ही नहीं है, उसके पहले ही वो पॉल हेमन को बोलते हैं कि बुलाओ भाई। और पॉल हेमन एक बार बोलते हैं उसोस और उसोस वहां पे दिखते नहीं है, तो उससे पॉल हेमन और रोमन रेंस थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। पॉल हेमन फिर से बोलते हैं उसोस और इस बार एक उसोस आते हैं, लेकिन वो गिरते पड़ते आते हैं। और उसके बाद दूसरे उसोस भी आ जाते हैं, लेकिन उनको भी ऐसा लग रहा था कि कोई मार के फेंक रहा था और हमें रिंग में ज़ेवियर वुड्स हंसते हुए नजर आ रहे थे। और अब तक हमें पता चल चुका था यहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन बिगी का म्यूजिक प्ले होता है और बिगी आके अटैक करते हैं रोमन रेंस के ऊपर। अब यहाँ पे 2-on-1 सिचुएशन रोमन रेंस के ऊपर हो जाती है, क्योंकि ज़ेवियर वुड्स एंड बिगी दोनों मिलकर रोमन रेंस को मार रहे होते हैं। उसोस ने आके कोशिश तो करी बचाने की, लेकिन कुछ हुआ नहीं फायदा उसका। रोमन रेंस ने भी एक सुपरमैन पंच लगाया बिगी को, लेकिन वो स्टैंड टॉल नहीं कर सके क्योंकि बिगी उस पर खड़े हो जाते हैं और रोमन को लगाने जाते हैं बिग एंडिंग।
पर रोमन वहां से निकल जाते हैं और इस तरह शो हो जाती है ऑफ एयर। तो शायद आप में से काफी लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि पूरा रॉ यहाँ पे आएगा इन्वेशन करने के लिए, लेकिन ऐसा हमें देखने को नहीं मिला। सिर्फ बिगी है वहां से, लेकिन वैसे भी WWE कुछ ज्यादा नहीं कर रही थी, उसमें से अगर थोड़ा कर रही है तो हमें उसी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो अब सारी बातें खत्म हो चुकी है, सारी हाइप खत्म हो चुकी है, अब और कुछ भी नहीं हो सकता। अब तो सीधा हमें वेट करना है मंडे को सर्वाइवर सीरीज के लिए। तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक या शेयर करना ना भूले। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज, अपडेट्स और इवेंट्स की जानकारी इस चैनल पे मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।